सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन ऑफिशियल। सो बात कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के खर्चे के बारे में। आपने थंबनेल ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कितने खर्चे में बॉडी बिल्डिंग होती है। तो देखो, एक तो मेरा मानना है ये है कि गेम को लेकर कि आप जितने भी एथलीट्स या सराउंडिंग में किसी भी अच्छे एथलीट को सुनोगे तो वो मतलब वो एक तो बहुत ही प्लान्ड वे में बहुत ही रेयरली होता है कि किसी एथलीट ने कोई गेम अप्रोच किया हो। एंड मैक्सिमम मुझे लगता है कि कोइंसिडेंटली कोई ना कोई हर गेम में स्विच करता है। ठीक है, एक तो हो कि मुझे मेरा ये खुद का मानना है कि कोई भी गेम आपको खुद चुनता है, आप गेम को नहीं चुनते। ठीक, ये तो थोड़ी फिलोसफिकल बात हो गई। बट बात करते हैं खर्चे को लेकर। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो मिस गाइडेंस है वो सेकेंड थर्ड टायर सिटीज़ में, चाहे जो मैं जहाँ मैं रह रहा हूँ, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत ही फिर भी अवेयरनेस है, लोगों को आइडिया है, क्योंकि वो इतने लोगों से मिलते जुलते रहते हैं तो उनको एक आइडिया चल जाता है कि कितने खर्चे होंगे क्या नहीं होंगे। तो देखो, बॉडी बिल्डिंग के खर्चे के बारे में कोई एक सटीक जवाब नहीं कह सकता कि इतना खर्चा आएगा। आपके लेवल के हिसाब से, आपके गेम के हिसाब से, आपको कौन सा गेम टारगेट किया है उस पर हिसाब से, आपके कोच के अप्रोच के हिसाब से, वो सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, ना कि किसी एक बंदे के मतलब बताने पे कि इतना पैसा लगेगा। यूजुअली देखो, होता ये है कि जहाँ बॉडी बिल्डर्स कम होते हैं एंड लाइक करने वाले ज़्यादा होते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा मिस गाइडेंस होता है कि जैसे जैसे जहाँ जहाँ नई नई चीज़ें आती हैं, कभी भी किसी जगह पे और कोई नई चीज़ आती है तो उसकी डिमांड मतलब उसकी वैल्यू बहुत हाई रहती है और धीरे धीरे ड्रॉप हो जाती है जब आपके पास बेटर और अभी ऑप्शंस जनरेट हो जाते हैं तो हो जाती है। तो देखो, बॉडी बिल्डिंग का एग्जैक्ट खर्चा क्या है। तो देखो, बॉडी बिल्डिंग का एग्जैक्ट खर्चा अगर मैं कह दूँ 1.5 लाख, मे बी 1 लाख, मे 2 लाख, लेकिन आप इसके पीछे की कहानी सुनो। यूजुअली क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि किसी भी कंपटीशन में मैं 1.5-2 लाख इन्वेस्ट कर दूंगा, लाइक उसको मैं जीत जाऊंगा। मान लो स्टेट चैम्पियनशिप है, 1.5 लाख लगाया, स्टेट चैम्पियनशिप जीत गया, इंडिया चला गया, मिस्टर इंडिया जीत गया, मिस्टर एशिया सेलेक्ट हो गया, मिस्टर एशिया चला गया, लाइक मेरे 3-4 लाख खर्चे में मैं एशियन चैम्पियन बन गया एंड लाइक मेरी लाइफ सेट हो गई। बट ऐसा नहीं होता है। कोई भी बहुत ही रेयरली होता है कि कोई भी इंसान बहुत प्लान्ड वे में जाता है एंड लाइक हर एक कंपटीशन खेलता है, जो उसने टारगेट किया है वो जीत जाता है। क्योंकि लाइफ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है एंड लाइक प्रेडिक्टेबल छोड़ दो, क्योंकि जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस नहीं की उसको आप कैसे कह सकते हो, उसको कैसे प्लान आउट कर सकते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो आप पहले जाओ, जाते हो इनिशियली एक्सपीरियंस लेते हो स्टेज का, सीखते हो, फिर आते हो, फिर अगली बार और बेहतर कोशिश करते हो। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जो लोगों का अप्रोच है इसके पीछे, खर्चा कोई बड़ा इशू नहीं है, खर्चा होता ही होता है। एंड लाइक बॉडी बिल्डिंग कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक लग्जरियस गेम है, ऑब्वियसली है, क्योंकि बिना इसके भी लाइफ चल सकती है। इससे सस्ते गेम भी हैं लाइफ में, मतलब सराउंडिंग में, जो हर कोई कर सकता है। बट बॉडी बिल्डिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव गेम है। सो सबसे बड़ा जो इसके पीछे जो चीज़ें घूम रही हैं वो है इसकी लोगों का अप्रोच, कि जैसे 1.5-2 लाख खर्च किया, सीधा वर्ल्ड चैम्पियन बन जाएंगे एंड लाइक उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी। नहीं ऐसा होता। आप आज तक बचपन से पढ़ाई पे लाखों रुपए खर्च कर चुके हो, लेकिन हम 18 साल तक आते आते उसी लायक नहीं होते, मतलब हम ये सभी पढ़ ही रहे होते हैं, लाइक लाखों तक खर्च हो जाते हैं। तो वहाँ पे आप कहोगे क्या कि मैंने अभी तक 18 लाख खर्च कर दिए, मैं अब तक मुझे नौकरी नहीं मिली। नहीं, बात आपकी स्टैंडर्ड की है, आपकी सोच की, किस तरह की आप स्टैंडर्ड सेट किया है आपने, किस तरह की सोच आपने बना रखी है। अगर आपने सोच रखा है कि आपको 18 साल में नौकरी करनी है तो आप 18 साल में जाओ, कोई भी रोड पे नौकरी पकड़ लोगे, कहीं कहीं भी कुछ भी छोटे मोटे काम कर लोगे, ठीक है। लेकिन आपने सस्टेनेबल लाइफ की अप्रोच रखी हुई है कि ऐसी लाइफ जो मतलब मेरी ड्रीम लाइफ कह लो, या मतलब उसमें जो जो आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड सेट किया हो उसमें टाइम लग गया। तो सिमिलरली जिस लेवल की आपने, अगर आपको जब बॉडी बिल्डर बनना है तो आप तो 18 साल में भी 16 साल में भी चढ़ जाओगे, पहले साल में आप कॉम्पिटिशन स्टेज पे चढ़ जाओगे, बॉडी बिल्डर हो गए। लेकिन आपका अगर टारगेट एशियन चैम्पियन बनना है तो आपको मे बी 7 साल लगे, 8 साल लगे, 10 साल लगे, डिपेंड ऑन द जेनेटिक्स, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके मेंटल हेल्थ, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक कोई सेट तरीका नहीं है कि ये रास्ते पे चले जाओ एंड लाइक आप बन जाओगे वर्ल्ड चैम्पियन। सो खर्चे को आप इस चीज़ के पीछे पीछे मत घूमो कि बॉडी बिल्डिंग में कितना खर्चा होगा, लाइक आप कहीं उसकी किसी से लोन लोगे 1.5 लाख, 1.5 लाख किसी से पैसे ले लिए, कंपटीशन खेल लिया,
ऐसे पॉसिबल नहीं है, बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते। फैमिली सपोर्ट कर रही है वो अलग बात है, बट इस अप्रोच से मत खेलो कि इसके बाद आपकी लाइफ सेट हो जानी है, लाइक आपकी ज़िंदगी मज़े ही मज़े होने वाला है। क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तक कि आप कुछ प्लान करके नहीं चल रहे हो कि अगला क्या कंपटीशन खेले, तो वो कहता है ना कि हमेशा एक चीज़ों ये चीज़ सोच के चलो कि अगर ये चीज़ें नहीं होती तो मैं क्या करूँगा। सो ये सब चीज़ें उस अप्रोच पे डिपेंड करती हैं, ना कि इस पे कि कितने खर्चे होंगे कितने नहीं होंगे। सो अगर इस तरह बात करें तो आप यूपीएससी तैयारी करने वाला, बैंक का तैयारी करने वाला सीधा पूछेगा कितना खर्चा आएगा आईएएस पढ़ने में, तो सोचिए वो कहेगा 1 लाख, तो 1 लाख में मैं आईपीएस बन जाऊँगा, लाइक दो से महीने की सैलरी आएगी, मेरा आईपीएस निकल जाएगा। बट ऐसा होता है क्या? आप हर वो चीज़ सीख जाते हो जो आप सामने देखते हो नहीं, आपके साथ आपकी टाइम जाती है, आपकी थोड़ी सी सराउंडिंग जाता है, आपकी जो किस बैकग्राउंड से आ रहे हो उस पे जाता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को कैच कर पा रहे हो, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इन चीज़ों में मत जाइए, ये सब बस गोल गोल घुमाने वाले सवाल हैं, जवाब हैं। आप बस ये है कि आप 1-2 बार इनिशियली बेसिक खर्चों से फिटनेस के तौर पे उसको करके देखिए, एंड लाइक एक बार जानिए कि ये चीज़ वही है जो आप करना चाह रहे थे कि या बस जो आप ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं। सो आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि लिटरली आप इन चीज़ों को करना चाह रहे हो कि आपके इसके पीछे जो ग्लैमर मिल रहा है या इसके पीछे जो लोगों की अटेंशन मिल रही है उसके लिए ये सब चीज़ें करना चाहते हो। सो ये था बॉडी बिल्डिंग के खर्चे के बारे में। एक्चुअल में कोई बॉडी बिल्डिंग का खर्चा कोई स्पेसिफाई नहीं है, एक डिपेंड करता है आपके लेवल पे, आपकी सोच पे कि आप किस लेवल की कंपटीशन आपने टारगेट कर रखा है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या आपका बॉडी है, बहुत सारी चीज़ें। एंड कुछ चीज़ों में टाइम जाना ही जाना है जितना लगेगा। एक बच्चे को प्रॉपर ग्रोथ में 18 साल 19 साल, एक प्यूबर्टी हिट करने में 18 साल जाएगा ही जाएगा। आप उसको 10 साल 8-7 साल में प्यूबर्टी हिट नहीं करा सकते। सो ऐसे ही हर चीज़ में टाइम जाता है। लाइक ये तो हर चीज़ का रूल है कि हर चीज़ अपने हिसाब से अपना एक्सपीरियंस टाइम जैसे जैसे सीखते जाते हो, बेटर करते जाते हो, एंड एक टाइम आता है जब आप चीज़ों में एक्सेल कर जाते हो। और देखो हर एथलीट का 2 ही 3 साल पीक ईयर होता है अपने कैरियर का, चाहे कोई भी एथलीट हो, एंड लाइक उसमें वो अपने सारी कैरियर की जितने सक्सेस है वो ले जाता है। सो ये था बॉडी बिल्डिंग के खर्चे के बारे में। कीप वॉचिंग अस, कीप सब्सक्राइब, सपोर्टिंग अस। थैंक यू।